नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आज आपका अपने ही यूट्यूब चैनल MLM वर्ड एंड मनी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले कई महीनों से कोई भी नया बिजनेस प्लान लेकर के नहीं आया, नहीं कोई वीडियो बनाया। तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि इन दिनों बहुत अच्छे प्लान मार्केट में नहीं रन कर रहे थे और जो भी चल रहा था वो उल जुलूल और स्कैम जैसे प्लान थे। तो इसलिए मैंने किसी प्लान को प्रमोट नहीं किया, लेकिन इतने दिनों बाद हालांकि इंतज़ार करने के बाद एक अच्छा सिस्टम हाथ लगा है और उस सिस्टम के बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं। करीब 2 साल पहले से ही ये सिस्टम मार्केट में रन कर रहा था, लेकिन जैसा कि आप सभी ने ये स्क्रीन पे देखा होगा फॉर्सेज ऑन BUSD, आपको लगता होगा कि यार फॉर्सेज तो 2 साल 2.5 साल पहले से ही रन कर रहा है, तो अभी क्यों? तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फॉर्सेज जो पहले चल रहा था वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चल रहा था, जिसकी आधार करेंसी इथेरियम थी। लेकिन उस समय यह प्लान बहुत तेज़ी से चल रहा था और करीब 6 महीने में ये 18 लाख प्लस के आईडी लग चुकी थी और यहाँ पे कई लीडरों ने तो करोड़ों रुपए अर्न किया और हज़ारों से लोगों ने लाखों से ऊपर इनकम किया है। तो इस तरीके से इथेरियम बेस्ड प्लान जो फोर्सेज था वो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इसमें भूचाल उस समय आया जब इथेरियम का 0.2 वर्जन लॉन्च होने को था और उस समय इथेरियम में गैस फीस अचानक से बहुत ज़्यादा लगने लगा और एक एक ट्रांजैक्शन पे $17 $18 का ट्रांजैक्शन फ़ीस लगने लगा। लेकिन फिर भी उस समय फोर्सेज का इतना क्रेज था कि लोग $18 का गैस फीस दे करके ज्वाइनिंग कर रहे थे। लेकिन उस पर भी समस्या ये आया कि $18 देने के बाद भी वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता था और $18 कट जाता था और कभी कभी हो भी जाए तो भी 2-2 दिन बाद ट्रांजैक्शन पूरा हो और 2 दिन बाद लोगों की आईडी लगी। तो उस समय जिनकी आईडी लगती थी उन्हें तो ये चीज़ें पता नहीं थी और वो लोग अपने अपलाइन को फ़ोन करके बार बार कहते थे, सर मेरी आईडी कब अपग्रेड होगी, मेरी आईडी कब लगेगी, और उन्हें ऐसा लगता था 2 दिनों तक कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा सीनियर ने खा गया। तो ये समस्या आने लगी तो लोगों ने हार करके इथेरियम का जो फोर्सेज प्लान था, इथेरियम बेस्ड फोर्सेज प्लान, उसको लोगों ने कहीं ना कहीं मूव कर गए। अब उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि यह कंपनी फोर्सेज का जो कंपनी लॉन्च हुआ था ये रसिया से लॉन्च हुआ और इसको मिस्टर लाडो ने लॉन्च किया था। तो मिस्टर लाडो ने फिर इसको इस समस्या से निजात पाने के लिए ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे जाने की गए। तो वहाँ पे इन्होंने सेम प्लान को फिर से लॉन्च किया ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे। चूँकि ट्रॉन का उस समय कीमत करीब 1-1.5 रुपये था, तो लोगों को इस पर ज्वाइनिंग करने में सहूलियत हो रहा था और एक बार फिर से ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर ये चलने लगा। लेकिन समय के साथ साथ ट्रॉन पे भी परेशानी आनी शुरू हो गई। ट्रॉन पे करीब तीन टाइप की अलग अलग परेशानियाँ आए, जिसमें पहला परेशानी ये था कि ट्रॉन पे का ब्लॉकचेन जो है उस पर थोड़ा बग्स बनने लगे और उसकी वजह से सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा और सिस्टम में जो ज्वाइनिंग थी वो कहीं ना कहीं स्लो होने लगी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ट्रॉन एक बहुत ही सिंपल ब्लॉकचेन है। सिंपल करने का मतलब बहुत इजी ब्लॉकचेन है, इसको बहुत सारे लोग बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, सस्ता है था। तो इसलिए उस समय आपको याद होगा कि टेट में बहुत सारे कॉपी प्लान फोर्सेज का रन करने लगा। करीब 10 से 50 कॉपी प्लान इसका मार्केट में आ गया। आपको याद होगा उस समय ट्रॉन पे बहुत सारे ये क्या कहते हैं आपका फोर्सेज का कॉपी प्लान चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में कंपटीशन आ गया और एक लीडर करीब 3-3 मैट्रिक्स प्लान लेकर के उसको प्रमोट करने लगा और कहीं ना कहीं फोर्सेज था वो फ्लॉप होने लगा। तीसरा रीज़न ये था कि फिर 1.5 रुपये का जो ट्रॉन था वो धीरे धीरे 6 रुपये 7 रुपये ट्रॉन हो गया। तो जो ज्वाइनिंग उस समय 1500-1800 रुपये में ज्वाइनिंग लगती थी वो ज्वाइनिंग की रेट धीरे धीरे बढ़ करके 7,000 8,000 9,000 10,000 रुपये तक चला गया। अब नए लोगों के लिए इतनी ऊंची कीमत पे ज्वाइनिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा और इस वजह से ट्रॉन पे जो फोर्सेज बना था, ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे जो फोर्सेज बना था वो फिर एक बार से फ्लॉप हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि घायल शिकारी थोड़ा और मजबूत हो जाता है। तो इन सब बातों से सबक लेते हुए मिस्टर लाडो ने एक बार फिर से फोर्सेज को लॉन्च करने की तैयारी की। हालांकि पिछले दोनों जो फोर्सेज इथेरियम बेस्ड है और ट्रॉन बेस्ड इथेरियम आज भी रनिंग में है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ब्लॉकचेन पे जब भी कोई प्लान आता है
चाहे वो ट्रॉन का हो, चाहे इथेरियम का हो, चाहे वो बाइनेंस का ब्लॉकचेन हो। अगर एक बार उस पर किसी प्लान को डाल दिया, प्रमोट कर दिया गया, तो वो प्लान को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, उसका एडमिन भी उस प्लान को कभी चेंज नहीं कर सकता और वो प्लान कभी बंद नहीं हो सकता। तो यही रीज़न है कि ट्रॉन और इथेरियम दोनों का फॉरसेज प्लान आज भी रनिंग में है, लेकिन वो रन में नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम करने वाले थे, जो लीडर्स थे, वो वहाँ से मूव कर गए। अब उस पर काम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए जो 3-4 समस्याएं मैंने आपको बताया, उन समस्याओं का हल निकाला मिस्टर लाडो ने। और उन्होंने सबसे पहले तो जो हाई गैस फीस था, इथेरियम पे हाई गैस फीस लगता था, तो उन्होंने बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे काम करने के लिए सोचा। और जिसका रीज़न ये था कि बाइनेंस पे जो स्मार्ट चेन है, उस पर जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं या ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपका गैस फीस बहुत ही कम लगता है, 40 से 50 रुपये में आपका गैस फीस लगता है और वो आपकी आईडी लग जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है कि आपका कोई बक्स नहीं है, यहाँ पे हैक नहीं हो सकता है, ना ही कोई प्लान में परिवर्तन हो सकता है, इसका एडमिन भी इसको बदल नहीं सकता है, नहीं कभी ये बंद हो सकता है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम किया जाए और यहाँ पे गैस फीस की समस्या आपकी हल हो जाती है। अब दूसरा समस्या ये था कि जब भी हम इथेरियम में और ट्रॉन में काम किए तो उसका रेट बढ़ गया और रेट बढ़ जाने की वजह से आज जो ज्वाइनिंग $10 में लगती थी वो ज्वाइनिंग $50 $100 में लगने लगी। तो अब इस रेट को स्थिर कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना जो इनका आधार करेंसी था। उस आधार करेंसी को इन्होंने BUSD यानी बाइनेंस USD को इसका आधार माना। अब बाइनेंस USD ही क्यों? क्योंकि बाइनेंस USD जो है इसका रेट डॉलर के समतुल्य ही रहता है, यह डॉलर के आसपास ही चलता है। जैसे कि अगर डॉलर 73 रुपये या 75 रुपये है तो BUSD का रेट भी 73 या 75 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपकी ज्वाइनिंग $10 में लग रही है तो आज से 10 साल बाद भी आपकी ज्वाइनिंग $10 में ही लगेगी, वो घटेगी नहीं और नहीं बढ़ेगी। तो BUSD पे काम करने का या BUSD को आधार करेंसी मानने का ये फ़ायदा मिला कि आपको जो है कि फ्यूचर में इसका रेट हाई नहीं होगा, इसकी ज्वाइनिंग की जो रेट है वो हाई नहीं होगा और वो हमेशा बना हुआ रहेगा, एक रेट बना हुआ होगा। आप लोगों ने देखा कि मिस्टर लाडो ने किस तरीके से अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए गैस फीस का और जो रेट हाई हो जाता था, ज्वाइनिंग रेट हाई हो जाता था, उसको उन्होंने स्थिर कर दिया। तो ये दोनों जब समस्याएं हल हो गई तो अब मार्केट में क्या है कि कंपटीशन भी नहीं है। जैसे ट्रॉन पे था कि ट्रॉन पे लोग तो अपना लोकल लोग अपना इंडिया से या कहीं से भी किसी ने भी 10-20 हज़ार रुपया खर्चा किया और एक वेबसाइट बना करके अपना फॉरसेज का एक कॉपी प्लान लेकर के मार्केट में उतर गए। तो ये समस्या भी दूर हो गया कि मार्केट से कंपटीशन दूर हो गया, गैस फीस कम हो गई और आईडी तुरंत लगने लगा और जो ज्वाइनिंग रेट थी, ज्वाइनिंग प्राइस है वो भी स्थिर हो गई, हमेशा $10 है तो $10 ही रहेगा। तो ये हो गया कि फॉरसेज ने BUSD पे ही अपना आधार करेंसी क्यों माना और साथ ही बाइनेंस के स्मार्ट चेन को ही क्यों अपनाया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ गए होंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे कि अब जो है ये बिजनेस जो है एक प्रॉपर तरीके से और लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें जो भी परेशानियां आने वाली थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आप इसमें दिल खोल करके काम कर सकते हैं और साल 2 साल 20 साल 30 साल जितना भी आप अर्निंग कर सकते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको फॉरसेज का जो भी मैंने हिस्ट्री बताया वो आपको सही लगा होगा और आप और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिएगा। फॉरसेज की हिस्ट्री के बारे में, फॉरसेज कैसे इथेरियम पे आया, फिर ट्रॉन पे आया और अब BUSD पे आया और BUSD पे ही ये आगे कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया और ये अब लंबे समय तक BUSD पे बना रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक बार फिर से प्लान के बारे में बताता हूँ। हालांकि जितने पुराने लीडर थे उन्हें पता होगा कि फॉरसेज में 2 पैकेज होता था, जिसमें फॉरसेज X3 होता था और फॉरसेज X4 होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है और यहाँ पे भी फॉरसेज X3 और फॉरसेज X4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉरसेज X3 है और एक फॉरसेज X4 है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, लेकिन इस बार मिस्टर लाडो ने इनकम करने के लिए एक और जरिया इसमें बना दिया है, जिसको कहते हैं कि हम फॉरसेज XXX
फॉर्सेज ट्रिपल एक्स के जरिए भी आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 तरीके से आप इनकम कर सकते हैं, फॉर्सेज X3, फॉर्सेज X4 और फॉर्सेज ट्रिपल एक्स। अब यहाँ पे एक है चौथा तरीका और भी है जिसमें एक्स गोल्ड है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ और मैं इसके बारे में आगे बात भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे पहले की ही तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट का आपको हर एक स्लॉट का आपका कीमत भी है। इसी तरीके से X4 में भी सेम इसी तरह है, हर एक स्लॉट का आपका सेम कीमत है। और आगे इसी तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्सेज ट्रिपल एक्स में भी 12 स्लॉट है और हर स्लॉट की आप कीमत देख सकते हैं। फॉर्सेज ट्रिपल एक्स में आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए $8 अलग से देने होते हैं। तो ये फॉर्सेज ट्रिपल एक्स की स्लॉट्स हैं और ये एक्स गोल्ड की स्लॉट है जिसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि आखिरकार फॉर्सेज प्लान वर्क कैसे करता है। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको $10 से आपको एंट्री लेनी होती है, जिसकी कीमत करीब करीब 900 रुपया होता है, सारा गैस फीस वगैरह सब कुछ काट करके। 900 रुपये में आपका 10 USD यानी BUSD आप $10 से इस फॉर्सेज के बिजनेस प्लान में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप $10 देते हैं आपकी $10 दो जगह डिवाइड हो जाती है। $5 आपका चला जाता है X3 में और $5 आपका चला जाता है X4 में। अब जैसे ही आपकी $5 से X3 में ज्वाइनिंग लगती है, आपको यहाँ पे 3 लोगों की एंट्री लगानी होती है, यानी 3 लोगों को इस सिस्टम से आपको इनवाइट करके ज्वाइनिंग करना होता है। जैसे ही आप 3 लोगों की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपको पहले बंदे से लोकेशन नंबर 1 से आपको $5 मिलता है, दूसरे बंदे से यानी लोकेशन नंबर 2 से आपको फिर $5 मिलता है और लोकेशन 3 पे जैसे ही आपकी कोई आईडी लगती है या आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उस बंदे से जो भी $5 मिलता है उस $5 से आपकी फिर से एक री आईडी क्रिएट हो जाती है जिसकी कीमत $5 होती है। तो वो $5 आप जो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे $5 लगेगा उससे आपकी एक फिर से आईडी बन जाएगी, आपकी आईडी रिसाइकल हो जाएगी। तो यानी कि आपको X3 में जब भी आपकी एक रिसाइकल पूरा होगा तो आपको $5 प्लस $5 इन दोनों आईडी से $10 आपको एक रिसाइकल से इनकम होगा। अब आते हैं X4 के प्लान पे। जब X4 में आपकी $5 से आईडी लगती है तो यहाँ पे आपको काम करने के लिए टोटल 6 पोजीशन या 6 लोकेशन मिलता है। पहले 2 लोकेशन पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग लगती है, जो भी आपकी पहले 2 लोकेशन पे ज्वाइनिंग मिलती है, इन दोनों का पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पे आपके अपलाइन को चला जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरे, चौथे, पाँचवें जिस पे बटुए का निशान बना हुआ है, वैलेट का निशान बना हुआ है, इन तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर से जो भी आपकी ज्वाइनिंग लगती है इन तीनों का पैसा आपको मिलता है, यानी 5, 10, 15 $15 आपको यहाँ पे आपको $15 मिल जाता है। फिर इसी तरीके से आपके 6वें लोकेशन पे जो भी आईडी लगती है, जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती है उससे जो भी $5 मिलता है, उस $5 से आपकी एक रीज्वाइनिंग बन जाती है और आपकी एक नई आईडी बन जाती है। कहने का मतलब है कि ये आईडी जो भी लगेगा इससे आपकी एक आईडी रिसाइकिल हो जाएगी, फ्रेश आईडी बन जाएगी आपकी। तो उम्मीद करते हैं आपको X3 और X4 के बारे में समझ में आ गया होगा। X4 के बारे में एक चीज़ और बता दें कि X4 जो है ये टोटल वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों चीज़ों को मिला करके बनाया गया है, जबकि X3 वर्किंग प्लान है। यहाँ पे जब आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएंगे या आपके डायरेक्ट टीम के नीचे जब कोई व्यक्ति किसी को ज्वाइनिंग कराता है तभी आपको यहाँ पे इनकम होता है। यानी कि आपके और आपकी टीम के नीचे जब काम होता है तो आपको फॉर्सेज X3 से इनकम मिलता है, लेकिन फोर्सेज X4 को इसलिए बनाया गया है कि ये वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों से मिलके बना है। अगर आप वर्किंग करेंगे तो आपको 101% यहाँ से प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन यदि आप वर्किंग नहीं करते हैं, केवल नॉन वर्किंग के भरोसे बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति काम करेगा, यानी आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन या आपका क्रॉस लाइन या आपका लेफ्ट या राइट, कहीं से भी कोई भी अगर व्यक्ति अधिक काम करता है तो उसका जो ओवर स्पिल होगा या अप से या डाउन से जो भी स्पिल होगा उस स्पिल से ये भरेगा, या आपके काम से भरे या आपके स्पिल से, आपके
आसपास के जो आईडी है उसके स्पिल से भरेगा। तो ये वर्किंग और नॉन वर्किंग मिला करके बनाया गया है। तो लोग इसे नॉन वर्किंग भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये नॉन वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को मिला करके बनाया गया है। अगर आप वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको X3 के बारे में समझ में आ गया होगा, X4 के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, लेकिन संयम बनाए रखें। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगा, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ और समझना है तो आप हमें अलग से कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितना बार चाहें आप उतना बार पूछ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे रिसाइकल के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है। रिसाइकल के बारे में मैंने जैसे ही बताया, पहले भी बताया था आपको कि मान लीजिए ये X3 का चार्ट है। X3 के चार्ट में आपने जब जिन 2 लोगों को मिस्टर ए और मिस्टर बी को लगाया, इन दोनों से आपको $5 आपको मिल गया। और तीसरा आईडी जैसे ही आपने लगाया, उस आईडी का पैसा जो है आपका रिसाइकिल में चला जाता है। उस आईडी से आपकी एक नई, उस पैसे से जब आपने तीसरी आईडी लगाई तो उससे जो $5 मिला, उससे आपकी उस $5 से एक नई आईडी बन जाती है। और वो नई आईडी आपकी लग जाती है आपके अपलाइन के नीचे। तो अपलाइन के नीचे लगा है यहाँ पे, तो इसका $5 किसको जाएगा? आपके अपलाइन को जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपलाइन को पैसा चला जाता है। नहीं, अपलाइन को जाता ज़रूर है, लेकिन वो क्यों जाता है? क्योंकि आपकी एक नई आईडी बनी, और नई आईडी बनी है इसलिए आपको लाया सिस्टम में कौन है? आपके अपलाइन। तो क्रेडिट इनको जाना चाहिए, इसलिए आपका पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को समझाया गया है, रिसाइकिल कैसे होता है। और इसी तरीके से आपको यहाँ X4 में भी सेम चीज़ है। पहले और दूसरे का पैसा आपके अपलाइन को चला गया, तीसरा चौथा पाँचवें से जो भी मेंबर आए उनका पैसा आपको मिला, और छठवें का भी पैसा आपको ही मिला। लेकिन इस पैसे से आपकी एक रीज्वाइनिंग लग गई $5 की, और ये ज्वाइनिंग जो है आपके अपलाइन को नीचे लगती है, अपलाइन के नीचे लगती है, इसलिए इसका $5 आपके अपलाइन को चला गया दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं फॉरसेज XXX के बारे में, जो कि एक नया बिजनेस प्लान है जिसको ऐड किया है मिस्टर लाडो ने इस बार के फॉरसेज ऑन BSD के प्लान में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वर्क कैसे करता है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। फॉरसेज XXX का प्लान कैसे काम करता है दोस्तों। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आपको $8 अलग से लगाना पड़ता है। जैसे ही आप इसमें $8 अलग से लगा देंगे तो आप के नीचे पहले 2 ज्वाइनिंग जो आती है, ये दोनों ज्वाइनिंग की पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है 100%। फिर इसके बाद जो नीचे आपके सेकेंड लाइन में 3-4 जगह से पैसा आता है, इन 3 जगह से 1 2 3 लोकेशन नंबर 3 4 5, इन तीनों जगह से जो भी पैसा आएगा, स्पॉट से जो भी पैसा आएगा, इसका 30% पैसा आपको जाता है दोस्तों, और 70% पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो चौथे लोकेशन पे जो भी आईडी बनेगी, उस पैसे से आपकी एक री आईडी क्रिएट हो जाती है XXX के प्लान में। फिर इसी तरीके से तीसरे लाइन पे आ जाते हैं। तीसरे लाइन पे टोटल 7 आईडी से पैसे हैं जो वो आपको मिलते हैं, और इनका $8 का 70%, $8 का इन सभी से जो $8 मिलेंगे, इसका 70% दोस्तों आपके वैलेट में तुरंत इमीडिएट जाता है। 1 सेकेंड का भी देरी नहीं लगता है, तुरंत आपके वैलेट में पहुंच जाता है, बिना विड्रॉल किए पहुंच जाता है। और इस 8वें लोकेशन से जो पैसा मिलेगा, इस पैसे से आपकी एक री आईडी फिर से क्रिएट हो जाती है XXX के प्लान में। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो नया बिजनेस प्लान है, इससे आप और अधिक से अधिक अर्निंग करने का मौका मिलता है दोस्तों। तो XXX के प्लान को आप सभी मिस ना करें। X3 X4 के साथ XXX की प्लान को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से अधिक पैसा आपको अर्निंग करने को मिलेगा। क्योंकि टीम तो आपकी वही रहेगी, लेकिन आपको पैसे अधिक मिलेंगे। ये दोस्तों XXX गोल्ड की प्लान है, जो कि अपकमिंग है, इसके बारे में इसलिए अभी हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे फिर से रिसाइकल के बारे में ही बताया गया है, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले दूसरे से आपको पैसा मिलेगा, तीसरे का रिसाइकल होकर के आपकी आईडी यहाँ पे लगी, और ये आपकी जो नई आईडी बनी, इसका पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको फॉरसेज ऑन BSD का प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, या आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो इसके बारे में कि
स्मार्ट चेन क्या होता है, स्मार्ट चेन को कोई हैक कर सकता है या नहीं, या स्मार्ट चेन लंबे समय तक चलेगा नहीं, या इसके विश्वसनीयता के बारे में आप उलूल जुलूल कुछ भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं, कुछ भी, जब तक से आप 100% श्योर ना हो जाए किसी बिजनेस को करने से पहले आप उस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आपको ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और कुछ भी आपको समझ में आए तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए और तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉरसेज के प्लान को लेकर के मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को देखा, कई सारे यूट्यूबरों का वीडियो देखा, उन्होंने नॉन वर्किंग के नाम पे एक जाल सा फैला दिया है कि फॉरसेज प्लान एक तरीके से नॉन वर्किंग प्लान है। आप इसमें स्लॉट खरीदिए, 10 स्लॉट खरीदिए, 5 स्लॉट खरीदिए, आपका 50,000 लाख रुपया लगवा देते हैं और बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग मिलेगा नॉन वर्किंग से। लेकिन दोस्तों मैं आपको वास्तविकता बता दूँ, ये XXX और X4 का प्लान जो है ये नॉन वर्किंग है तो ज़रूर, लेकिन इसमें अर्निंग क्या होता है, 10 लोग अगर इसमें लगाएं या 50 लोग लगाएं तो उसमें से केवल 1%, 2%, 3% लोगों को ही नॉन वर्किंग के नाम पे इनकम मिलता है दोस्तों। बाकी सब लोगों का क्या है, बाकी सब लोगों का, किसी का 50,000 लगाया तो किसी को 10,000 मिला, किसी ने 1 लाख लगाया तो उसको 25,000 मिला, सबका नुकसान ही नुकसान होता है दोस्तों। लेकिन जिसके डाउन में आईडी लग गई उसको तो 100% प्रॉफिट हो गया। यही रीज़न है कि लोग अधिक से अधिक स्लॉट खरीदवाते हैं ताकि वो स्लॉट का पैसा उन्हें ही मिल जाए वापस। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को नहीं फैलाना चाहता हूँ कि आप नॉन वर्किंग के नाम पे लाखों रुपए लगाएं और वहाँ पे आप स्कैम तो नहीं होगा आपके साथ, लेकिन ये पैसा आपके अपलाइन के पास कहीं ना कहीं चला जाता है। ये एक तरीके से वर्किंग प्लान है, लेकिन ये फास्ट अर्निंग का प्लान है, इसलिए आप इसमें वर्किंग के थ्रू आइए और आप वर्किंग कीजिए। वर्किंग करेंगे, आप एक एक स्लॉट खरीदिए, एक एक स्लॉट पे वर्किंग कीजिए और फिर नेक्स्ट स्लॉट खरीदिए और उससे ही आपको धीरे धीरे इनकम बढ़ेगा और आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ $10 या $18 से आप इन्वेस्ट कीजिए और इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें काम कैसे करना है। दोस्तों आपको एक साथ 50,000 1 लाख रुपया लगा करके इन्वेस्ट नहीं करिए। आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 3 लोगों की ज्वाइनिंग लगाइए और उन 3 लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ यही सिखाइए कि 1 महीने में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करिए। और उससे होता क्या है दोस्तों कि टोटल 12 स्लॉट होते हैं। 12 स्लॉट में से आप अगर 12 महीने 3-3 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो करीब 14 महीने में आपका 12 स्लॉट भर जाता है। और 12 स्लॉट भर जाने का मतलब कि आपका एक रिसाइकिल पूरा। और जब आपका एक रिसाइकिल X3 में, देखिए ये X3 आपको दिख रहा है, X3 में जब आपका एक रिसाइकिल पूरा हो जाता है तो टोटल आपको 59,775 यानी $60,000 का आपको प्रॉफिट होता है, जिसमें कि नेट प्रॉफिट आपको निकल के आता है करीब $40,000। तो X3 में आप करीब 14 महीने में, अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम 3 और हमारे 3 1 महीने में अगर ये इस फार्मूले पे काम करते हैं तो करीब 14-15 महीने में $40,000 X3 से और X4 से करीब $60,000 आप इनकम कर सकते हैं। क्या फार्मूला सिर्फ एक लगाना है, केवल $10 से X3 और X4 को परचेज़ कीजिए और $8 से XXX को परचेज़ कीजिए और उसके बाद हम 3 और हमारे 3 अपने लोगों को ये मंत्र सिखाना है और हर महीने ये काम करना है। और एक बार आप 3 डायरेक्ट करने के बाद अगर आप आगे काम करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आने वाले 3 लोगों को भी यही चीज़ें समझाइए। 1 महीने में 3 कीजिए, उसके बाद सो जाइए। तो इससे क्या होगा कि करीब 14-15 महीने में आपका 12 स्लॉट पूरा फुलफिल हो जाएगा और आप कम से कम यहाँ से $1 लाख की अर्निंग 14 से 15 महीने में, 12 से 14-15 महीने में आप कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तभी पूरा होगा दोस्तों जब आप इसको वर्किंग मान के करेंगे तब। नहीं तो अगर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया नॉन वर्किंग के नाम पे फंसाएंगे ना, तो फंसाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपलाइन खुश हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ, नॉन वर्किंग वाले लोग दूर रहें और वर्किंग के नाम पे फॉरसेज को कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। आपने इतने समय तक मेरे वीडियो को देखा और कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी मेरी बातें आपको अच्छे ना लगे तो आप हमें कॉल करके तुरंत हमें कॉल करके हमसे बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फॉरसेज के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम फॉरसेज से जुड़ी सभी अपडेट इसी चैनल पे लगातार आपको देते रहेंगे
और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।